आपको बताया एपी ऑर्गेनिक से धुरी पंजाब संगरूर में एक कंपनी है। आपने सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही बोलते हैं ना, और घर का भेदी बहुत सारी बातें करते हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर कंपनी है जो दुनिया की करीब 15-20 कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है, मिरेकल प्रोडक्ट है। और इससे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी आपके सामने हैं, मोदी साहब। ऐसे ऐसे कंपनियों से इनको स्पेशल मतलब राजनीतिज्ञों से स्पेशल अवार्ड मिल चुके हैं। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर के तलवार, एम्स के डॉक्टर, वेदांता के डॉक्टर और जितने बड़े बड़े न्यूट्रिशिटिकल और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी इस कंपनी का लोहा मान चुके हैं। ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने पेश कर रही है हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा ओरिजिनल, जो चावल की भूसी के उसमें से मिलता है, जहाँ से चावल जन्म लेता है उस चिकनाई से। और ये पूरी दुनिया में मिरेकल कर रहा है। मैंने बताया कि 58 में मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन 2008 से मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। शायद ये मेरे को भी मेंटेन करने में सहायक हुआ होगा। yes. गामा ओरिजिनल अभी 4 साल पहले से आया है, लेकिन तेल लगभग 2008-9 के बाद आ चुका है। बताया था कि अभी हमारे बहुत बड़े सम्माननीय और जिन्होंने आरसीएम को बहुत आगे बढ़ाया बहुत कम टाइम में, माननीय श्री सतीश पंडित जी, एक बार जोरदार तालियां क्योंकि आज वो इस धरा पे है नहीं। 2 सितंबर 2004 को दुनिया से चले गए, 2002 में आरसीएम से जुड़े, लेकिन 2 साल के अंदर 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गए। उनका जो एजुकेशन था, उनका जो आरसीएम को लोगों को समझाने का तरीका था, वो जर्नलिस्ट थे, लैंडस्केपर थे, तो 2 साल के अंदर वो दुनिया को दिखा के गए। और उनकी पत्नी मिलन पंडित जो पंजाब गवर्नमेंट में 2nd ग्रेड ऑफिसर हैं गजिस्ट्रेट, और उनको आज की डेट में 3-3.5 लाख से भी ऊपर की इनकम आती है ड्यू टू वो नहीं रहे, लेकिन नीचे इनकम आ रही है। ये बात मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और पिछली बार हम आए थे, हमारे एक बीच दिल्ली से एक साथी थे, बीके परदेसी वैसे बोलते थे, कुशवाहा जी। 1-1.5 साल पहले कोरोना के टाइम पर वो भी धरती को विदा कर गए, लेकिन 40-45 हज़ार के आसपास उनकी वाइफ को यहाँ से इनकम आ रही है। हम लोग जीवन में नौकरी पैसा गवर्नमेंट का कुछ भी कर रहे हो, चले गए तो क्या होता है? प्राइवेट में कुछ मिलने वाला है नहीं। गवर्नमेंट चले गए तो अगर कोई डिपेंडेंट पढ़ा लिखा एजुकेशन कैपेबिलिटी में है तो कहीं न कहीं छोटी से बड़ी क्लास में रख दिया जाता है गवर्नमेंट के पास, इमोशनल फैक्टर को देखते हुए। अदरवाइज वी हैव लॉस्ट द थिंग्स। परिवार कहाँ से कहाँ आ जाता है। तो आरसीएम बिजनेस में जो बातें होंगी, अभी सर ने बताया था एएनसीसी सर्टिफिकेशन कोड ने न्यूट्रिशन के उसमें मैंने ऑनलाइन में न्यूट्रिशन करा तो 94% की रैंकिंग आई थी। मैं फेसबुक में कई बार डालता हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे भी तो, क्योंकि मेरे कभी कभी आते हैं कम, लेकिन आप देख सकते हैं माधव पनेरू, ये मेरा फेसबुक आईडी है, MADHAV माधव पनेरू। इसके साथ साथ यूट्यूब भी है, माधवानंद पनेरू, क्योंकि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं हम लोग और वहाँ पर इसी तरह के नाम होते हैं। दिस इज यूट्यूब और दिस इज एच। वहाँ पर भी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कभी बार होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, आप नोट डाउन कर सकेंगे। आज मैं तो बहुत काम तो सर ने हल्का कर दिया, गामा ओरिजिनल वाली बात और हेल्थ गार्ड वाली बात जो आपको दिखाई, आरसीएम के हर प्रोडक्ट लाजवाब है। इन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें दिखाई ऑयल में, क्योंकि ये केमिकल चीज़ें हैं, केमिकल कम्बिनेशन है जो शरीर में यूज होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये केमिकल होते हैं। और उसके अलावा हमारे तेल में ओरिजिनल लिखा होता है बड़े शब्दों में, टेकाट्राइनोल, टेकोफेरॉल, 3 तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। और जो चाहिए होता है, जो खाद्य निगम के द्वारा, फूड कार सेफ्टी के द्वारा शरीर के लिए जो बढ़िया चीज़ें होता है, उसके लिए ये तीनों चीज़ें बैलेंस्ड कंडीशन में केवल आरसीएम हेल्थ गार्ड के अंदर है, इसके अलावा और किसी पे भी नहीं आए हैं। जैतून के तेल की बात करी, कैनोला तेल की बात अभी सर बता रहे थे, लेकिन इनमें भी ये चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं ये खा लो, वही बात है लेमैन की तरह, कभी ये ज़्यादा हो गया तो वो कम खा लेना, वो ज़्यादा हो गया तो वो खा लेना, मिक्सअप हो जाएगा। बट दे आर रियली नॉट कन्वर्सेंट विद द ऑल थिंग्स। हालांकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर भी होता क्या है, 12वीं पढ़ने के बाद हम मेडिकल फील्ड में चले गए, नीट क्वालिफाई कर दिया तो हम चले जाते हैं कहाँ पर, मेडिकल में। लेकिन किसी को अंग्रेजी और ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंसेज और करेक्ट ग्रामर की बात करें तो ये दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट CBSE में पढ़ रहे वो भी बच्चे 12वीं के बाद भी ठीक से ग्रामर नहीं समझ पाते। तो डॉक्टर हो गया तो क्या हो गया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अंधे के आगे बीन जाने वाली बात होती है, लोग समझते नहीं है, डॉक्टर समझता है, मेडिकल स्टोर वाला समझता है, दे देते हैं, लेकिन 50% दे आर नॉट करेक्ट। अदरवाइज ना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जगिए, आप समझिए। लेकिन क्या आप लोगों को डॉक्टरी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया यहाँ पर?
नहीं, लेकिन एक कोई पढ़े हैं, कोई अनपढ़ है, कोई अपने काम धाम में है, उसके बावजूद भी किसी इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा आपको इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बताई जा रही हैं, फिर भी आप यहाँ से नहीं लेंगे, बोलेंगे बगल में डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दिखाए बिना कुछ मत लेना बाहर का। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बीमार है, डॉक्टर इलाज करता है तो वो आपसे पैसा कमाता है कि नहीं? 3 दिन में ठीक होने के लिए 15 दिन की दवाई देता है कि नहीं? उसका अल्टीमेट मकसद क्या है कि आप बीमार होते रहिए, मैं कमाता रहूं। उसी बात की धूप अगरबत्ती करता है वकील, उसी बात की धूप कि आप लड़ाई झगड़ा करते रहिए, आपके घरों में तलाक होते रहे या गली मोहल्ले में घर मकान जमीन को लेकर लड़ते रहे और मैं केस लड़ता रहूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पेट किसी का नहीं भरता। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं यहाँ पर, कुछ अच्छी सैलरी मिलती है, लाख से ऊपर होगी अभी टीचरों की, चाहे प्राइमरी में भी हो, लेकिन फिर भी 90% ट्यूशन गली मोहल्ले में क्यों चल रहे हैं भाई? कितनी बड़ी भूख है? इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद भी आप एक साइड बिजनेस पकड़ के बैठ गए और स्कूल में पढ़ा रहे ही नहीं। अगर से मेरे पास ट्यूशन में आओगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर अभी सर ने बताया था, गिरी साहब के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि मुझे किसी ने जोड़ा, किसी ने मेरे को जोड़ा और मैं इसका बुरा चाहूंगा तो मेरा भला होगा क्या? नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर कर भला तो हो भला। नेटवर्किंग में डाउन डेप्थ में जो एजुकेशन बताएंगे, जो आप लोगों को सिखाएंगे, वो आपको भी बड़ा करेगी, उनको भी बड़ा करेगी। पहनने का सलीका मेरे को भी आ गया। अभी मैंने गलती से कह दिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आदमी 20-21 साल नौकरी करता है, आपने कहा इसको तमीज होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो लेमैन थे, लेकिन पहनते पहनते मौर्य साहब भी आए, दूसरे उत्तम कुमार जी भी आए, गौतम भी आए हैं, आए ना स्टेज पर। यानी धीरे धीरे सीखते सीखते लोग सीख रहे। टाई सूट बूट पहनना, अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप करना, बोलचाल करना, लोगों के आगे 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 लोग थर्राते थे शुरुआत में, अभी भी थर्राते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतना धारावाह प्रबाल बोलना चालू कर देते हैं कि बीच में गैप नहीं देते। ये कहाँ से आता है? पब्लिक स्पीचिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नॉलेज शेयरिंग। आप किसी भी रोल में हो, आपको शरीर में किस चीज़ का क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो बात यहाँ से बताई जाती है, और उसके साथ यहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी, आपके स्वास्थ्य और आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी, आपको बीमारियाँ नहीं आने वाली। तो आरसीएम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? समझते हैं इस बात को? अब यहाँ पर ये बताया इन्होंने, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और इन सब का एक कॉम्बिनेशन ऐसी चीज़ है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कम से कम बीमारियां इलाज करने के साथ साथ आगे बढ़ने भी नहीं देता, नए को घुसने भी नहीं देता और आप फिट रहते हैं। ठीक, 58 साल में आदमी मुरझा जाता है और मैं अभी तक 35 साल का दिखाई दे रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट दिखता है कि नहीं? ये केवल इन्हीं चीज़ों की वजह से। प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आप देखना चाहें तो हम लोग प्रैक्टिकल भी हैं आपके बीच में, ठीक है ना सर? अच्छा, तो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं। स्टेटिन की बात आई, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको एकदम दवा आने लग जाता है, इसका ब्लड काम नहीं करता, जिसको अचानक वो चीज़ आता है उसको स्टेटिन दे दिया जाता है, लेकिन वो आपके कोलेस्ट्रॉल को, चर्बी, फैट को भी डिस्टर्ब करता है, खून को कुछ काटता है, कुछ कम करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम से बचाया तो जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट कई होते हैं जो सर ने बताया। लेकिन यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं होते, प्योरिटी होती है। गैस नहीं आएगी, पेट बदहजमी होगी, लीवर ठीक काम करेगा, हार्ट ठीक काम करेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा। हमारे आसपास गली मोहल्ले में पानी की नालियाँ, सफाई वाला सफाई नहीं करेगा, हम सामने का नहीं करेंगे, बदबू मारेगी, मच्छर मलेरिया पैदा होगा, पानी रुकेगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्रकृति ने जो नाली दी हुई है, जिसके अंदर ब्लड जैसा एक लिक्विड बहता है, अगर ये टाइम टू टाइम लिक्विड प्यूरिफाई ना हो, गाढ़ा ना हो, थक्के ना बने और ये ठीक ठाक चलता रहे, तो हमारे हर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होगा कि नहीं होगा? हम फिट रहेंगे कि नहीं होंगे? तो अच्छा खान पान खाएंगे तो अच्छा रहेंगे आप लोग। और ये चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में, ये मैंने थोड़ा सा जो इन लोगों ने बताया था उसकी बात करी, हम थोड़ा सा आगे आप परमिशन देंगे तो बढ़ना चाहूँगा। और जैसे मैंने बताया कि जलालुद्दीन सर के माध्यम से और आप सब लोगों के बीच में, बाकी ये कंपनी मान्य श्री आप जानते हैं ACG, BCG और KCG और भी हैं, PCG हैं और हैं। ये कंपनी को संभालते हैं, मार्केट में नहीं आते, पब्लिक नोटिस में आते, प्रसाद छावड़ा, इसलिए दिखाई नहीं देते। उसके अलावा PCG के सुपुत्र क्या नाम है जी? सौरभ छावड़ा, ये भी संभाल रहे हैं, और इनकी पुत्री प्रियंका छावड़ा ये भी संभाल रही है, समझ रहे ना? और अभी BCG के सुपुत्र अभिषेक छावड़ा जी भी, और इनके सानिध्य में इनके नियरेस्ट एक संकेत जैन, जो लोगों को मोटिवेशन और ट्रेनिंग देते जा रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग शायद कहाँ तक, कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ को नहीं होगी। एवरी मंडे माइंड, क्या बोलते हैं, माइंड प्रोग्राम, माइंड प्रोग्रामिंग, जो माननीय श्री TC छावड़ा जी के माध्यम से पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसमें कम से कम जूम में 1000 लोगों की परमिशन होती है। अगर वो जूम में 1000 आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर यूट्यूब में कंटिन्यूड रहता है। तो एवरी डे 6:30 से 7:30 माइंड प्रोग्रामिंग मॉर्निंग होती है।
दुनिया में ऐसा किसी कंपनी का सुना है कि आप कंपनी से जुड़े हो, मालिक डायरेक्टर आपसे टच में हो, फेस में हो, यूट्यूब कनेक्टेड हो और जूम में हो और आपको एजुकेशन दे रहा हो? इंडस्ट्री के मालिक को अपने प्रोडक्शन अपने काम से फुर्सत है, सैलरी नहीं बढ़ाते, कुछ कहोगे निकाल भी बाहर दे देंगे, तू सुधर या न सुधर, मेरी कंपनी में तेरे को ये काम करना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि काम करो या नहीं करो, सबसे पहले माइंड की प्रोग्रामिंग करो, नैतिक बनो, अच्छे बनो, संस्कारवान बनो और दूसरे का भला सोचो तो आपका भला होगा। आप सुन रहे इस बात को? आप यहाँ पर इस बात को कई बार रिपीट कर लीजिए, भला भला भला। अब कई बार बोलेंगे तो क्या निकल के आएगा बीच में से? लाभ लाभ लाभ, है ना? जिसको आपसे मतलब भला भला था लेकिन निकल के आया लाभ। लाभ और आप फिर यहाँ बोलते हैं मरा 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 मरा, बार बार निकलते हैं तो क्या निकल के आता है? राम। तो जो बिजनेस आपको लाभ भी सिखाता हो, परमात्मा को मिलाता भी हो, राम के भी दर्शन कराता हो, ऐसे बिजनेस का स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये अगस्त 1977 में एक कंपनी भिलवाड़ा से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, थोड़ा सा मैं आपको, ये 1977 से कंपनी स्टार्ट हुई थी, 23 साल ऐसे ही चली। अगस्त 2000 में ये DSM डायरेक्ट सेलिंग में आ गई, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, इसको बोलते हैं MLM मल्टी लेवल मार्केट, ठीक है? इसको नेटवर्क भी बोलते हैं लोग, नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है? अब 2000 से लेकर अब क्या है, 22 साल कंप्लीट हो गए ना, 22 साल कंप्लीट हो गए। 2010 से 11 के बीच एक साल के लिए तथाकथित गवर्नमेंट ने कुछ पंगे उठाए, जो ज्यादा बढ़ने लग जाता है उसके पीछे उसके विरोधी लग जाते हैं। तो विरोधियों के कहने पे गवर्नमेंट ने उसको पंगा उठाया, 10-11 महीने सस्पेंड किया उसको लॉक किया कंपनी को। लोग परेशान हो गए जो रोजी रोटी कर रहे थे, अब क्या होगा? क्योंकि पब्लिक इज द पार्ट ऑफ क्राउड। पब्लिक किसका हिस्सा है? भीड़ का हिस्सा है, ठीक है? अदरवाइज नहीं लेना है, सीखने के लिए समझना है आपने। किसका हिस्सा है? सब भीड़ का हिस्सा है। और भीड़ में कौन होता है? तो भीड़ में भेड़ बनना चाहेंगे या वहां से निकल करके लीडर बनना चाहेंगे आप? लीडर, ये राजनीतिक लीडर नहीं सर, यहाँ नैतिक लीडर है, इंसानियत के लीडर है, लोगों को सिखाने वाले लीडर हैं। क्या बनना चाहेंगे? लीडर। भीड़ में से, भेड़ों में से छट करके लीडर बनेंगे। और कोई क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो फर्स्ट कितने आते हैं? 1 या 2। टॉप तो 1 या 2 करेगा, फर्स्ट तो बहुत आ जाएंगे। जो मैंने कहा ना कि टीचर 1 लाख सैलरी के बाद भी घर में ट्यूशन देता है तो वो जानबूझ के आपके 100 में से 100 देता है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन 100 नंबर्स इन द टोटल सम ऑफ 100? 100 में से 100 भी आ सकते हैं क्या? टीचर की भी लाइबिलिटी, उसने ग्रामर की मिस्टेक नहीं की, उसने कॉमा की मिस्टेक नहीं की, उसने हिंदी राइटिंग मिस्टेक नहीं की, उसने अदर थिंग्स की मिस्टेक नहीं की, है ना? की ना? लेकिन टीचर क्या है, वो ट्यूशन एंड ब्लैक अर्निंग के पीछे बाध्य होकर 100 में से 100 करते हैं। माँ बाप खुश होते हैं बट आई एम नॉट हियर। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो रिजर्वेशंस हैं वो हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं। मेरा मतलब है कि भीड़ में से, भेड़ों से निकल के लीडरशिप की तरफ आएंगे, राजनीतिक नहीं, नैतिक, व्यावहारिक, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करते हुए, लोगों को सिखाते हुए। क्योंकि उद्देश्य क्या है? कर भला तो हो भला, और मरा मरा जपने से क्या मिलेगा? राम। यहाँ पर बात अभी कहा कि हम पैसे के लिए आए हैं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे के द्वारा जो जन सेवा कर जाएंगे, आए जरूर पैसे के लिए होंगे, लेकिन अब जो समाज में दिल से काम करना चाहेंगे, डाउन डेप्थ में, वो लोग आए नहीं तो कल कामयाब होंगे और आपको दुआएं देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये चीज है। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने ये बताया, देखिए डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब कंपनी का 22 साल का इतिहास। और यहाँ पर प्रोडक्ट हैं कंपनी के लगभग आज की डेट में 500 से लेकर 600 के रेंज में प्रोडक्ट हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं। क्वालिटी आपके सामने बता दी, क्वालिटी बताइए अभी। ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ये इंसानी शरीर को शुद्ध करते हैं, उसके परिवार की दुख तकलीफ को दूर करते हैं, उसके बाद भी आपको इनकम देते हैं। और इनकम का तरीका क्या है कि यहाँ पर 32% तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। थोड़ा सा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि भाई साहब ने डिस्प्ले में कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया था। एक्चुअली क्या है? C2C बेस। C2C का मतलब कंपनी टू कंज्यूमर। अब कस्टमर नहीं है यहाँ पर, आरसी में जुड़े लोग कस्टमर नहीं है, अब वो कंज्यूमर है। कंज्यूम करिए, लोगों को कंज्यूम कराइए, ठीक है? यूज कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोगों को प्रमोट कीजिए और सेल कीजिए और उसका आनंद लीजिए, क्योंकि आप भला कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे। और बिना डॉक्यूमेंट के, बिना टूल के कोई सिपाही बनता है क्या? आपको बॉर्डर में खड़ा कर दिया जाए, हाथ में असला हथियार नहीं है, तो आप लड़ पाओगे क्या? फिर तो विदा होके ही आएंगे। लेकिन टूल्स टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली, अभी सर ने बताया था, ये 10 किताबें 10 जगह काम कर सकते हैं, उसमें से 5 के रिजल्ट आएंगे। और किताबें काम करेंगी, 2 दिन में वापस आ जाएंगी, लेकिन 5000 का सामान बिक जाएगा, वो आपकी बिजनेस को भी बढ़ाएगा और दूसरों की दुआ भी मिलेगी और कल को अच्छा लगेगा, वो आपकी टीम के नीचे आएंगे भी। यही नेटवर्क है, यही नेटवर्क है। आप समझ रहे?
तो 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है सर आपको, 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है और 5% आपको टेक्निकल बोनस मिलता है। कितना हो गया ये? 45%। कंपनी क्या करती है, 50% कंपनी कॉस्ट एंड पैकेजिंग और गवर्नमेंट टैक्स में लगा देती है, 50% पब्लिक के लिए छोड़ देती है। ये 50% देखो, RCM वर्सेस WCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, रोटी कपड़ा मकान, रियल करोड़पति मिशन, राह चलती मार्केटिंग, रुपये छापने की मशीन, जो जैसा चाहते हो वो इस RCM से निकल के आता है। समझ रहे मेरी बात को? अपने अपने एंगल से आप समझ सकते हो। राम क्राइस्ट मोहम्मद हर तरह के इसमें है, लेकिन WCM रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, दादा परदादा से सदियों से लोग खरीदारी करते आए थे। किसी के घर में कभी कोई पैसा आया, दुकानदारों की मंजिलें बनी, बिचौलियों की बनी, देश विदेश बच्चे गए, उन्होंने प्रॉपर्टीज ले ली, लेकिन एक कस्टमर जिसको कस्टमर मरना था वो 50% पैसे को 50% और एक्स्ट्रा दे करके 100 से 110 दे करके 50% बिचौलियों को दे रहा था। 50% बिचौलिए कमा रहे थे, लेकिन अब वो पैसा बचता है तो 5% कंपनी ट्रांसपोर्टेशन एंड जो सप्लाई है, डिलीवरी आदि है, उसमें यूज कर 45% आपको देती है। आपकी खरीदारी का पैसा आपको रिटर्न होता है। ये गलत सिस्टम है क्या? ये गलत सिस्टम है क्या? तो ये चीज है RCM में जुड़ने का ये फायदा है। प्रोडक्ट सभी यूज करते हैं, अगर जुड़ेंगे तो आप यहाँ पर 10% से लेकर 45% के पार्टनर बनने लग जाएंगे। दूसरी बात, अभी यहाँ दुकान पे आप लोग गए होंगे, आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी आप आए थे, 25-30 हज़ार लोग थे। आप कोई नया आया यहाँ पर, काट दीजिए, क्या है कोई है? इनकी